हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा नाम है हिम्मत काला और मैं एक संविधान का शिक्षक हूं और हिम्मत काला 83 ऐप के माध्यम से मैं लाइव क्लास ले रहा हूं और हिम्मत काला 83 यूट्यूब के माध्यम से मैं क्लास का वीडियो बनाता हूं, भारत के संविधान से संबंधित वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग हिम्मत काला 83 ऐप को डाउनलोड करें और लाइव क्लास का आनंद लें और लाइव क्लास के ज़रिए भारत के संविधान की सारी समस्याओं को दूर करें। दोस्तों, उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, हिम्मत काला 83 नाम से जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर मैंने भारत के संविधान से संबंधित कुछ छोटे छोटे वीडियो रखे हुए हैं। उस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी एग्ज़ाम के अंदर। आप उस वीडियो को भी देखें और हिम्मत काला 83 नाम से जो चैनल है उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान की प्रस्तावना के 3 ऐसे शब्द हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। उन शब्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, शब्द कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे हम भारत के लोग। सबसे पहले हम जानेंगे हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, ये जो एक सेंटेंस है, हम भारत के लोग, हम जब प्रस्तावना को पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु समाजवाद पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरह से एक भारत की प्रस्तावना का उच्चारण है। वहाँ पर एक शब्द, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। दोस्तों, हम भारत के लोग, ये हमारा सेंटेंस है। एक ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। यहाँ पर क्या होता है, इसका अर्थ जानेंगे। एक तो हम इसका अर्थ जानेंगे, अर्थ क्या होता है इसका, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये प्रस्तावना में है। ये सेंटेंस कहाँ है, प्रस्तावना में निहित है। आपको कोई पूछे कि हम भारत के लोग, ये शब्द कहाँ पर लिखा हुआ है, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द लिखा हुआ है। हम भारत के लोग में ये जो भारत शब्द दिया हुआ है, हम भारत के लोग में ये जो भारत शब्द दिया हुआ है, इसका वर्णन भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार हुआ है, तो दोस्तों इसका वर्णन भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को, तो 2 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है भारत के संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। दोस्तों, हम भारत के लोग, ये जो सेंटेंस है, ये जो पूरा वाक्य है, ये जो पूरा वाक्य है, ये पूरा वाक्य यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। यूएसए मीन्स अमेरिका से लिया गया है, ध्यान में रखना है आपको। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अमेरिका में क्या लिखा है, वी द पीपुल ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है। वी द पीपुल ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है। हम भारत के लोग, हम देखते हैं कि अमेरिका जो यूएसए है, वहाँ पर वहाँ के संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपुल ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है, लेकिन हमारे भारत की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। वी द पीपुल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। दोस्तों, होता क्या है, यहाँ पर अमेरिका जो ये शब्द है उसके स्थान पे हमने इंडिया रखा है। कहने का अर्थ ये है कि हम भारत के लोग, ये जो सेंटेंस ये कहाँ पर है, हम भारत के लोग नहीं, सॉरी, हम अमेरिका के लोग, ये सेंटेंस यूएसए से है और यूएसए से ये शब्द हमने लिया है। ये जो सेंटेंस है ये हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है, अमेरिका से, अमेरिका से लिया है। दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको, कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। और अमेरिका में वी द पीपुल ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है और वी द पीपुल ऑफ अमेरिका के स्थान पर हमने वी द पीपुल ऑफ इंडिया लिखा है। होता क्या है दोस्तों, हम भारत के लोग का अर्थ क्या है, हम भारत के लोग का अर्थ क्या है ये जानना है। इसके 2 अर्थ बताए गए, 2 अर्थ बताए गए। हम भारत के लोग के कितने अर्थ बताए गए, 2 अर्थ बताए गए। नंबर 1 की बात करेंगे, फिर नंबर 2 की बात करेंगे हम। नंबर 1 में लिखा है कि भारत के संविधान का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण। ध्यान देना है आपको, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है।
भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है। किसने किया है? भारत की जनता ने किया है। ये ध्यान देना है दोस्तों। इसी के साथ अगर भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है तो अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है। अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है। दोस्तों होता क्या है, कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम भारत के लोग, भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग की कितने अर्थ हैं? तो दोस्तों इसके हैं 2 अर्थ, ध्यान में रखना है आपको। 2 अर्थ है। कौन कौन सा है? पहला है भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है। अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है। भारत की जनता में निहित है, ध्यान रखना है आपको। इस तरह से ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक को आपको क्या है, बार बार समझना है। यहाँ से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो लगभग क्वेश्चन बनने की यहाँ से संभावना रहेगी। इस एक हम भारत के लोग सेंटेंस से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम भारत के लोग का अर्थ हमने क्लियर किया है, उसी के साथ हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा शब्द आने वाला है संप्रभुता, और नेक्स्ट उसके बाद आएगा समाजवाद। अब हम यहाँ पर देखेंगे संप्रभुता को देखेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना को हम देखते हैं तो वहाँ पर काफ़ी शब्द दिए हुए हैं और महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से संप्रभुता। दोस्तों संप्रभुता को इंग्लिश में कहते हैं सोवरन। संप्रभुता ये शब्द संप्रभुता जो शब्द है, ये शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के शब्द सुपरनेस से बना है। सुपरनेस का अर्थ होता है दोस्तों सर्वोच्च शक्ति। सुपरनेस का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता क्या है दोस्तों? संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत एक संप्रभुता रखने वाला राष्ट्र है। भारत देश आज़ाद है। भारत देश किसी का गुलाम नहीं है। भारत की अपनी विदेश नीति है। भारत अपने डिसीजन खुद ले सकता है। भारत किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। भारत आज़ाद देश है। भारत स्वतंत्र है। कहने का मतलब है भारत के पास अपनी खुद की शक्ति है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। यहाँ पर संप्रभुता सुपरनेस शब्द से बना है लैटिन भाषा के, और उसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि भारत में सर्वोच्च शक्ति किस में निवास करती है। भारत में सर्वोच्च शक्ति है, भारत में सर्वोच्च शक्ति किस में निवास करती है? तो दोस्तों भारत की जनता में निवास करती है। आपको पता है कि भारत की संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है और अंतिम शक्ति भारत के संविधान में अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है। भारत की जनता ही शक्तिशाली है क्योंकि संविधान का निर्माण भी भारत की जनता ने किया है। संप्रभुता पूछा जाए कि संप्रभुता किस में निहित है, तो भी आंसर आपका क्या आएगा? जनता आंसर आएगा। संप्रभु पूछा जाए, संप्रभु कौन संप्रभु है? संप्रभु, ठीक है। तो संप्रभु भारत की जनता है, ध्यान रखना है आपको। लेकिन कभी कभार इससे हटकर क्वेश्चन बनता है कि कानूनी संप्रभुता किस में निहित है। कभी कभार बनता है कि कानूनी संप्रभुता, ठीक है दोस्तों, कानूनी संप्रभुता किस में निहित है? तो ध्यान में रखना है आपको कि विधान बनाने की, भारत के अंदर विधान बनाने की, कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है दोस्तों? सर्वोच्च संस्था है संसद। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर संसद आंसर राइट रहेगा, आपका जनता आंसर राइट नहीं रहेगा। क्वेश्चन की शैली अलग है। कानूनी संप्रभुता किस में निहित है? अगर ये नहीं आता है तो वैधानिकता आती है। क्या आती है? वैधानिकता। वैधानिक संप्रभु कौन है? ठीक है दोस्तों, वैधानिक संप्रभु कौन है? तो भी राइट आंसर क्या आएगा?
संसद आएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। इसी के साथ हम आगे चलते हैं कि वास्तविक संप्रभु कौन है भारत के अंदर, वास्तविक संप्रभु कौन है। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संप्रभु कौन है ये भी ध्यान में रखना है। उसी के साथ साथ आता है नाम मात्र का संप्रभु कौन है, नाम मात्र का संप्रभु कौन है। यहाँ पर भी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो ध्यान में रखना है कि भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। कैसी व्यवस्था पाई जाती है? संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था के तहत वास्तविक जो संप्रभु है वो होगा पीएम, और नाम मात्र का जो संप्रभु होगा वो होगा भारत का राष्ट्रपति। इस तरह से दोस्तों वास्तविक संप्रभुता पीएम में निहित है और नाम मात्र की संप्रभुता भारत के राष्ट्रपति में निहित है। यहाँ पर क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। संप्रभु राष्ट्र है भारत कैसा राष्ट्र है? भारत कैसा राष्ट्र है? एक संप्रभु राष्ट्र है भारत की अपनी क्या है? संप्रभुता है। भारत वास्तविक रूप से, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से है। भारत बाह्य रूप से, एक तो भारत बाह्य रूप से और भारत आंतरिक रूप से। ठीक है दोस्तों, समझते रहना आप इसको। आंतरिक रूप से क्या है? स्वतंत्र है, और उसके साथ क्या है? सर्वोच्च है। उसके साथ क्या है? सर्वोच्च है। भारत की अपनी क्या है? अपनी क्या है? विदेश नीति है। भारत की अपनी क्या है? विदेश नीति है दोस्तों, विदेश नीति है। भारत अपने डिसीजन स्वयं ले सकता है। अपने डिसीजन क्या ले सकता है? स्वयं ले सकता है। अपने निर्णय क्या ले सकता है? स्वयं ले सकता है। भारत किसी भी राष्ट्र का क्या है? गुलाम नहीं है, गुलाम नहीं है। ध्यान रखना है आपको। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से हमने अर्थ क्लियर किया है संप्रभुता का। अब नेक्स्ट हम अर्थ क्लियर करेंगे समाजवाद का। समाजवाद का अर्थ हम क्लियर करेंगे। ध्यान में रखना है आपको। काफ़ी आसान टॉपिक है और काफ़ी इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने कठिन शब्द नहीं है कि समझ में ना आए। आप बस कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, कहीं ना कहीं आपको ये शब्द आसानी से समझ में आ जाएंगे। दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं। जिस तरह से हम भारत के लोग का अर्थ हमने जाना है और उसके बाद हमने जाना है संप्रभुता का। अब नेक्स्ट हम अर्थ जानेंगे समाजवाद। समाजवाद का जानेंगे, समाजवाद। ठीक है दोस्तों, आप समाजवाद बोल दो चाहे समाजवादी बोल दो, बात एक ही है। समाजवाद बोल दो चाहे समाजवादी बोल दो, बात एक ही है। इसे इंग्लिश में सोशलिस्ट बोलते हैं। ध्यान रखना, सोशलिस्ट बोलते हैं, सोशलिस्ट बोलते हैं। और ये जो शब्द है ये भारत की जो प्रस्तावना है, भारत की जो प्रस्तावना है, भारत की जो प्रस्तावना है वहाँ पर आपको ये शब्द देखने को मिलेगा। दोस्तों अर्थ जानना है हमें समाजवाद का। समाजवाद का अर्थ वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। उस सुप्रीम कोर्ट में एक वाद आया था, उसे हम बोलते हैं बलसारा बनाम असम राज्य। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट है, इसे भी आप देखने की कोशिश करना। बलसारा बनाम असम राज्य का संबंध किससे है? तो समाजवाद से है। ये ध्यान रखना है। बलसारा बनाम असम राज्य का संबंध किससे? समाजवाद से है। और भारत की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द है। आपको पता है कि समाजवाद शब्द 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये शब्द जोड़ा गया है। ये शब्द जोड़ा गया है, ध्यान रखना है आपको। प्रस्तावना में समाजवाद शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और समाजवाद कह दो या समाजवादी कह दो या सोशलिस्ट कह दो, ये एक ही बात है। बलसारा बनाम असम राज्य ने समाजवाद का अर्थ स्पष्ट किया है। और समाजवाद का अर्थ स्पष्ट कैसे किया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। समाजवाद का अर्थ 2 प्रकार से स्पष्ट किया है। अब 2 प्रकार से स्पष्ट किया है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से स्पष्ट किया है। 2 प्रकार से स्पष्ट किया है। नंबर 1 पर हम देखते हैं 39B, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। इस तरह से बलसारा बनाम असम राज्य ने
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए समाजवाद का अर्थ 39B और 39C बताया है। दोस्तों 39B में क्या लिखा है? 39B में लिखा है कि देश में उपलब्ध सभी संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना है आपको, सभी संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 39B का अर्थ ये निकल के आता है बलसारा बनाम असम राज्य के तहत कि देश में उपलब्ध सभी संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग किया जाएगा। इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि देश में जितने भी संसाधन हैं, चाहे नदी मान लो आप, चाहे नाले मान लो, मंदिर मान लो, सड़क मान लो, देश में उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं, मंदिर है और भी है, जितने भी संसाधन हैं, सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जितने भी संसाधन हैं, उस संसाधनों का प्रयोग कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, उसका प्रयोग सामूहिक हित में किया जाएगा। सभी लोग उसका प्रयोग समान हित से कर सकते हैं, समान हित से इसका प्रयोग कर सकते हैं, समान रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कहीं पर खड़ा होकर किसी नदी को ये नहीं कह सकता है कि ये नदी मेरी है। इसका अर्थ ये है कि भारत में जितने भी संसाधन हैं, कैसे भी संसाधन हैं, उन पर सभी व्यक्तियों का अधिकार है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। समाजवाद यही कहता है, समानता को इंगित करता है समाजवाद, कि सभी के सामने अवसर होने चाहिए, सभी के सामने स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी के सामने आज़ादी होनी चाहिए, सभी के सामने सभी वस्तुओं को उपभोग करने की मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस तरह से समाजवाद एक तरह से बहुत बड़ा शब्द है, समाजवाद कोई छोटा शब्द नहीं है। समाजवाद का अर्थ यही निकल के आता है कि देश में उपलब्ध सभी संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग किया जाएगा, कोई एक व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं करेगा। दोस्तों ध्यान में रखना है आपको। इसी तरह से नेक्स्ट आता है 39B। 39B में देखते हैं कि धन के केंद्रीकरण पर रोक। दोस्तों धन के केंद्रीकरण पर रोक, इसका अर्थ ये होता है, धन के केंद्रीकरण पर रोक ये होता है कि कोई व्यक्ति कितना भी पैसा कमा सकता है, उसको आज़ादी है, लेकिन ये संपत्ति भारत देश की रहेगी, राष्ट्र की संपत्ति रहेगी। कोई व्यक्ति धन को अतिरिक्त इकट्ठा नहीं कर सकता है, ट्रस्टी रह सकता है उसका, और ये धन पूरी जनता के लिए होगा, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा। देश को जब धन की आवश्यकता होती है तो सभी व्यक्तियों से धन ले सकती है। ये भारत की सरकार के पास ये मतलब ये अधिकार है विपत्ति में या और कोई परिस्थिति में। तो आपको भी ध्यान है, धन के केंद्रीकरण पर रोक। कोई व्यक्ति धन को इकट्ठा नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा अगर इकट्ठा करता है तो काले धन की श्रेणी में आता है, आपको पता है। इस तरह से भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का हमने अर्थ जाना है, उसी के साथ हमने संप्रभुता का अर्थ जाना है, उसी के साथ समाजवाद का अर्थ जाना है। दोस्तों ये तीनों शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन तीनों शब्दों को इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।